क्लास 10th स्टार्ट होने वाले हैं एंड क्लास 10th में लगभग सारे बच्चे ये सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण से उनके क्लास 10th के परसेंटेज खराब होते हैं एंड लेटर चल के उनके 11th एंड 12th के भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन-कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं एंड तुम्हें क्या-क्या करना है जिससे तुम्हारे परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। ठीक है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ कॉन्सेप्ट बडी एंड इस चैनल पर तुम्हें मिलेंगे क्लास 10th रिलेटेड गाइडेंस, इसीलिए तुम इस चैनल को पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो। शुरुआत करते हैं वीडियो। सबसे पहला बात है हैवी स्टार्ट करना। हैवी स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? 10 टू 12 आवर्स स्टडी फ्रॉम डे 1। अब इससे क्या होता है, कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड वो पहले ही दिन से 10 से 12 घंटे पढ़ना चालू कर देते हैं एंड धीरे-धीरे क्या होती है, उनकी मोटिवेशन जब कम होती है, तब वो 1 से 2 घंटे भी नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं कहूँगा ये गलती करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तुम डेली 3 से 4 आवर भी अगर सेल्फ स्टडी करोगे, तो उससे भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इंप्रूव होगी एंड वही सबसे अच्छा मेथड है। दूसरा क्या होता है, जैसे ही क्लास 10th में बच्चे आते हैं वो सोना कम चालू कर देते हैं एंड उस टाइम में वो पढ़ना चालू कर देते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल मत करना। ये चीज़ इसलिए भी मत करना क्योंकि इसके कारण से जब तुम्हारी बॉडी वीक होना चालू कर देती है, तो तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बीमारियाँ होने लगेंगी एंड इसके कारण से तुम्हें रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। 11th और 12th में जब तुम जाओगे, तुम्हें जब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। वीक होने का मतलब क्या हो जाता है कि जब भी तुम 1 से 2 घंटे भी अगर पढ़ोगे, तो तुम्हें 3 से 4 घंटे आराम लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तुम्हारा बॉडी पूरा थका-थका फ़ील करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। तुम रेगुलर स्लीप लेना 7 से 8 घंटे तुम लेने की कोशिश करना एंड उसी से तुम काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा आते है कि तुम्हें क्या करना है। देखो, करने वाली चीज़ों में तुम्हें कुछ चीज़ फ़ॉलो करने हैं। पहला तो तुम्हें टारगेट बेस्ड स्टडीज़ करना है। अब टारगेट बेस्ड स्टडीज़ का मतलब क्या है? तुम्हें डेली टू डू लिस्ट बनाना है। डेली अगर तुम टू डू लिस्ट बनाओगे, उसमें क्या करना रहता है, तुम पहले डेट लिख देना, उसके बाद 3 से 4 टास्क लिख देना एंड रात को सोते समय देखना कि तुम क्या वो टास्क आज पूरे दिन में किए हो। इससे तुम्हें क्या होगा? देखो, अगर तुम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फ़ॉलो करोगे, तो उसके कारण से तुम टाइम टेबल तो बनाओगे, लेकिन तुम अगर टाइम टेबल में लिखोगे कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हें ये पढ़ना था एंड अगर उसमें तुम 5 मिनट या फिर 10 मिनट तुम लेट अगर पढ़ने बैठ गए, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होने लगेगा एंड उसके कारण से वो सारे टाइम तुम्हारे और भी ज़्यादा वेस्ट होने लगेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि तुम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को मत फ़ॉलो करना। तुम डेली टू डू लिस्ट बनाना कि हाँ, मुझे ये चैप्टर की ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज ये मैथ का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है एंड ट्रस्ट मी गाइज़, अगर तुम ये फ़ॉलो किए तो तुम 1 से 2 मंथ में ही रिज़ल्ट देखना चालू कर दोगे एंड तुम्हारे लिए ये एक गेम की तरह हो जाएगा। तुम एक टास्क टेबल तुम बना पाओगे। देखो, अब दूसरा बात आते हैं, तुम फॉलो एनसीईआरटी फर्स्ट। यानी इसका मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लास 10th में जाते ही रेफरेंस बुक पर रेफरेंस बुक लेने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही वो मटेरियल गैदर कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा चीज़ होने पर भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा पहले तुम एनसीईआरटी फिनिश करने की कोशिश करो एंड उसके बाद होगा तो तुम सैंपल पेपर लेना या फिर रेफरेंस बुक लेना। कुछ मैथ में तुम पहले आरडी शर्मा या फिर कोई अच्छी बुक ले सकते हो क्योंकि मैथ के एनसीईआरटी की क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं हैं एंड एग्जाम में काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के एंड लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि मैथ में तुम एनसीईआरटी के अलावा तुम आरडी शर्मा फॉलो करो या फिर अदर गुड बुक फॉलो करो एंड बाकी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पहले कर लो, उसके बाद तुम रेफरेंस बुक कोई और फॉलो करते रहना। दूसरा बात आता है मैथ। देखो, मैथ में तुम डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है? अगर तुम एक दिन भी छोड़ दिए तो तुम्हारी मैथ धीरे-धीरे काफ़ी कमज़ोर होती जाएगी। कभी रेयर केस में छूट जाए तो चलेगा, लेकिन 10-15 दिन छोड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। साइंस में कहूँगा कि पहले तुम रीड बुक करो, उसके बाद तुम डायग्राम प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम एक्टिविटीज़ करो, उसके बाद तुम रिवाइज़ करो एंड इसी से तुम्हारी साइंस की सारी चीज़ें हो जाएँगी। देखो, तुम रटने की कोशिश मत करना क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम बुक रीड किए एंड उसके बाद रिवाइज़ किए तो वो भी काफ़ी है। अब बात आती है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी में एनसीईआरटी रीड करना, उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग सेक्शन, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड उसमें ही बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं जग पाती है। लेकिन अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी एंड तुम्हें लिखना अच्छे तरीके से आएगा एंड इससे तुम्हारी मार्क्स भी इंप्रूव होंगी बोर्ड एग्जाम में। अभी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो हफ्ते में 1-2 बार भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे अपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना। डोंट लीव वीक सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीक सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो वैसे मत कोशिश करना। तुम वीक सब्जेक्ट को भी 30 से 40 मिनट पढ़ने की कोशिश करना डेली एंड इसी के वजह से तुम इसकी तरह स्मार्ट बन पाओगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं मेंटेन कंसिस्टेंसी। मैंने पहले ही बताया कि अगर तुम डेली 3 से 4 घंटे भी पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो वो तुम्हारे लिए इनफ है अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करना कि डे 1 से ही तुम 3 से 4 घंटे पढ़ना चालू कर दो एंड बीच में इस चीज़ को छोड़ो मत। अब अदर बात आती है कि
तुम एक्सरसाइज़ करना चालू करो, उससे क्या होगा तुम्हारी ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फ्री रहेगा, तुम्हारे माइंड फ्री रहेंगे एंड तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अगर हेल्दी रहेगी तो तुम अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छा तरीके से कंसंट्रेट कर पाओगे एंड इससे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव रहेंगी, ठीक है? आर्ट या फिर डांस या फिर सिंगिंग किसी और तरह की भी कोई अगर हॉबी है तुम्हारे पास तो वो करो, उसके उससे तुम्हारा मन लगेगा एंड तुम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करोगे। उसके बाद आता है लर्न न्यू स्किल्स। देखो अब सिर्फ़ तुम पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ तुम 10th की प्रिपरेशन पर फ़ोकस नहीं कर सकते हो। न्यू स्किल्स भी साइड में लर्न करने की कोशिश करो। डेली आधा घंटा से 1 घंटा भी अगर तुम कोशिश करोगे सीखने की तो उस वो भी काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आ सकता है तुम चाह सकते हो एआई के बारे में कुछ सीख सकते हो या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ सीख सकते हो या फिर तुम हो सके तो बेसिक कोडिंग सीख सकते हो। रीड सम नॉन एकेडमिक बुक। नॉन एकेडमिक बुक में मतलब सिर्फ़ एनसीईआरटी या फिर बुक जो तुम्हारे एकेडमिक बुक ही रहते हैं वो ही मत पढ़ो, बाकी बुक भी पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे ही एडवाइस के लिए फॉलो कर लो कॉन्सेप्ट बडी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।